जितने भी अंपायर्स हैं सबको साथ मिला लो, इलेक्शन फिर भी नहीं जीत सकोगे। इमरान खान की साहिवाल में ललकार। बोले पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 20 की 20 सीटें पीटीआई जीतेगी। इलेक्शन बेज़मीर है, इन्हें जितवाने की कोशिश कर रहा है। जो इन चोरों के साथ खड़ा है, आपका भी कौम के सामने एहतसाब होगा। ये चाहे 1500 मुकदमात करवा दें, इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अमरीका ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। तमाम शोबों में डाके डाले, चोरियां की, अवाम का टैक्स पेयर मनी लूटा। ये वही लोग हैं जो अपने 4 साल में 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे सके। अगर आज मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं, जो इनके IMF के प्रोग्राम और दस्तखतों के साथ जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गए, जो मुश्किल फैसले आज हमें करने पड़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो रिलीफ अवाम को दे रहे हैं, ये वो रिलीफ अवाम से वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें इन लोगों ने डाका ना डाला हो। गुज़श्ता हुकूमत में सरकारी अफसरान की ट्रांसफ़र पर पैसे लिए जाते थे। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घरों का झूठा वादा किया। साबिक हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह की, अवाम को रिलीफ नहीं दिया। बुशरा बीबी ने बैरून मुल्क साजिश के झूठे बयानिए को फैलाया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों पर पीटीआई के 5 कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 3 खवातीन और 2 अक़लियती अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। खवातीन की मखसूस नशस्तों पर बतूल जैन, सायरा रज़ा, फौजिया अब्बास नसीम, अक़लियती नशस्तों पर हक़ूक़ रफ़ीक और इस्माइल याकूब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 10 मुकदमात में 18 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट में लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में इमरान खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इमरान खान की जान को खतरा है, तहरीरी तौर पर धमकियां दी गईं, इसलिए पेश नहीं हो सकते। बाबर आवान के दलाइल। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की भी अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गईं। इमरान खान साहब ज़रा कौम को बताएं कि आपको क्यों कर हरासा किया जा रहा है। क्या आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं? क्या आपको कोट लखपत या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है? आपकी अद्वियात जो है वो बंद कर दी गई है? घर से खाने की सहूलत दी जा रही है आपको? यानी क्या तंगी आपको दी जा रही है? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान साहिब आपके साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। आप कह रहे हैं कि हिरासा किया जा रहा है। आपने कहा दीवार से लगाया गया तो सब कुछ बता दूंगा। बताएं क्या इन्हें कोट लखपत जेल या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है? इमरान खान इक़्तिदार चाहते हैं या NRO, ये बताएं। मेरे खिलाफ केस इमरान खान ने बनाया जिसकी सज़ा मौत थी। बशीर मेमन के उठाए गए सवालात का जवाब दें। सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी अटक में हुई। इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं, ये कोर्ट पंजाब की तफ्तीश नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। हलीम आदिल शेख को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने हलीम आदिल शेख की 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हलीम आदिल शेख को मुतालिका अदालत से रुजू करके जमानत कराने की हिदायत। जिस तरीके से इमरान रियाज खान को यहाँ पे अगवा किया गया, हलीम आदिल शेख जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनको अगवा किया गया। पाकिस्तान में इस तरह की जो अगवा हैं वो हम देख रहे थे कि वो कम हो रहे थे, लेकिन जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है
पाकिस्तान के अंदर फाशिज़म का एक ऐसा दौर वापस आ गया है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल रही। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई ने पाकिस्तान में करप्शन फ्री हुकूमत की थी। इमरान रियाज और हलीम आदिल शेख को अगवा किया गया। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। पुलिस के साथ अब रेंजर्स आती है। इमरान रियाज ने दिलेरी से गिरफ्तारी दी। लगता है कि उन पर तशद्दुद किया गया है। अयाज अमीर के साथ बेईमाना सलूक हुआ। मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं, उन्हें भी जाने दें। पाकिस्तान में आज अदलिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। अगर पीटीआई के किसी रहनुमा को शिकायत होती है तो 24 घंटे में उसे रिलीफ मिल जाता है। हम तो 2-2 साल तक धक्के खाते थे, हमें तो रिलीफ नहीं मिलता था, क्योंकि उस दौर में अदलिया की आज़ादी पर हुकूमत असरअंदाज थी। दिफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं इमरान रियाज मिसिंग पर्सन नहीं, कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज़ से लोगों में इंतशार पैदा किया जाता है, अनारकी पैदा होती है। ब्लैकमेल करने के लिए इदारे के खिलाफ ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी जाती है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को हिरासा करने की मुहिम भी शुरू की हुई है। बैरून मुल्क भी कौमी इदारों के खिलाफ पीटीआई ने मुहिम चलाई। पहले तो देखिए आप, इस वक्त मॉनसून जो है पाकिस्तान में 87% ज़्यादा है देन एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, 87%। एक तो पीरियड होता है प्री मॉनसून का, ठीक है, प्री मॉनसून जून में था और उस वक्त भी हमने एक ज़्यादा जिसे कहते हैं रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन देखी। मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। इन्हें तो मुकाफाते अमल देखना ही नहीं पड़ रहा। मेमो हवा में लहराया गया जो मुझे अब तक नहीं मिल रहा। इस हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। पीटीआई की हुकूमत की वजह से लोड शेडिंग वापस आई। मनफी सियासत का आगाज इमरान खान ने किया। जब भी बात हो इमरान खान खत ले आते हैं। शेरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। दिनों में पाकिस्तान के अवाम को लोड शेडिंग के मामले में एक वाज़े कमी और बेहतरी नज़र आएगी। शॉर्टफॉल है जो कि औसतन 4 से 5 हज़ार मेगावाट है हर रोज़। तरबेला डैम की तरफ से ही 2,500 मेगावाट की जो बिजली की सलाहियत है उसमें इजाफा हुआ है। दिफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं ईद के दिनों में लोड शेडिंग में वाज़े कमी नजर आएगी। बिजली का हालिया शॉर्टफॉल 6 से 7 हज़ार मेगावाट है। बारिश से डैमों में पानी की सतह बुलंद हो रही है। तरबेला डैम से 3,684 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स को मुतबादिल ज़राए से चलाया जा रहा है। अफगानिस्तान से कोयले की दरामद में पेशरफ्त हुई है। अब मजीद जो है ये जादू टोना नहीं चलेगा मुल्क में। मजीद जो है इस मुल्क में इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो खान साहब को इस वक्त भी रास्ता है आखिरी के राय रास्त पे आ जाए, इज्जत के साथ पॉलिटिक्स करे, मुखालफत करनी है मुखालफत करे। शर्जील मेमन कहते हैं एंटी करप्शन ने हलीम आदिल शेख को नोटिस भेजा जिसका जवाब नहीं दिया गया। दीगर लोगों पर भी केसेस हैं, वो कानून का रास्ता इख्तियार करें। जादू टूने की सियासत अब नहीं चलेगी। इमरान खान राह रास्त पर आ जाएं। इमरान खान को तरीके से सियासत करनी है तो करें। मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है। हालात में ये हुकूमत आई है वो सारी कौम के सामने है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब खड़ा था। हमारी क़यादतों ने इस नज़ाकत को महसूस करते हुए ये फ़ैसला किया कि हमें स्टेप इन करना चाहिए और हमने नो कॉन्फिडेंस मूव की जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। एक दौरे नहुसत से पाकिस्तानियों की जान छूटी।
साद रफ़ी कहते हैं, जब इत्तेहादी हुकूमत आई तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। नहूसत के दौर से पाकिस्तानियों की जान छूटी। सियासत दाव पर लगाकर मुश्किल फैसले किए। अदम एतमाद के बाद आम इंतखाबात में जाने का प्लान बन चुका था। हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मुल्क को बहरान से निकालेंगे। पंजाब के लोग खिदमत का मौका दें। फैसले करके पाकिस्तान को या इस वक्त के हालात को संभालने की कोशिश की है। अब मज़ीद किसी मुहिम जोई की हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। या साबका स्पीकर कौमी असम्बली ने, सदर पाकिस्तान और साबिक गवर्नर पंजाब ने जो हालात क्रिएट किए हैं, उससे सूरत हाल ख़राबी की तरफ चली गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही। मुल्क में अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इंतहाई मुश्किल फैसले करके मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क़यादत ने कहा है कि इस इलेक्शन में सिर्फ नून लीग की सपोर्ट तक ही नहीं रहना, ये इलेक्शन जीतकर जो फसाद पैदा किया गया है, हमने उसका जवाब देना है। जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब बातों का नहीं, अमल का वक्त है। गवादर की तामीर व तरक्की पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल की ज़ामिन है। बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की से गुर्बत व अफलास का खात्मा होगा और अमन बहाल होगा। गवादर समेत पूरे बलूचिस्तान की तरक्की कौमी फरीज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान और गवादर में जारी तरक्याती मनसूबों बारे जायज़ा इजलास से खिताब। गवादर में चीनी सरमायाकारों को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करके राबते की तस्दीक कर दी। ट्वीट में लिखा, एंटनी ब्लिंकन से बातचीत हुई है। बातचीत में बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए राबतों में तोसी का फैसला किया गया है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ारत ख़ारिजा आमद। डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ममलकत बराए ख़ारिजा हिना रब्बानी खर से मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान सेहत और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात शायान शान तरीके से मनाने का प्लान। वज़ारत इत्तलात व नशरियात और ISPR का तकरीबात के इनेकाद के लिए प्लान का जायज़ा। मरियम औरंगज़ेब और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की इजलास में शिरकत। तकरीबात और तैयारियों का जायज़ा लिया गया। जश्न आज़ादी पर मिली नगमों के मुकाबले और हिस्सा लेने वालों से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया गया। तैयारियों और डिपार्टमेंट्स के जज्बे की तारीफ हुई। और ईद के तीनों दिन ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में 30% रियायत का ऐलान। रेलवे इंतज़ामिया के मुताबिक बड़ी ईद के 3 दिन रेलवे मुसाफिरों को किरायों में 30% रियायत मिलेगी। विफाकी वज़ीर बराए रेलवे साद रफ़ीक की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शोबा IT को 10 जुलाई से 12 जुलाई तक किराए अपडेट करने की हिदायत जारी हो गई। लापता होने वाले कम उम्र तरीन कोहे पैमा शहरोज़ काशिफ कैंप 3 पहुँच गए। शहरोज़ काशिफ साथी फजल अली के साथ अपनी मदद आपके तहत कैंप 3 पहुँचे। कोहे पैमाओं की लोकेशन टेलीस्कोप के जरिए मालूम की गई। कश्मीर प्रीमियर लीग और PSL का कोई मुकाबला नहीं। कश्मीर प्रीमियर लीग PSL के लिए कश्मीरी क्रिकेटर्स की नर्सरी है। सलमान इरशाद और जमान खान की तरह कश्मीर का हर क्रिकेटर आगे बढ़ सकता है। KPL के पहले सीजन की तरह दूसरा सीजन भी कामयाब होगा।
दूसरे सीजन में कश्मीरी अवाम को मजीद क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना की छठी लहर, मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक हलाकत रिकॉर्ड, मजीद 805 नए केसेस रिपोर्ट। 168 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 17,150 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.69% रही।